Dear student, this is the 16th video of the lesson, the resources and development. There are many ways to solve the problems of land degradation. लैंड डिग्रेडेशन के मामले को सॉल्व करने के लिए अनेक वेज हैं, तरीके हैं। उनमें पहला तरीका है एफॉरेस्टेशन यानी वनों को लगाना। इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प एंड प्रॉपर मैनेजमेंट और सही व्यवस्था ऑफ ग्रेजिंग में पशुओं को चराने की कैन हेल्प सम एक्सटेंट कुछ सीमा तक सहायता कर सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधों की रक्षक मेखला बनाना। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग अत्यधिक चराई से ज़मीन को बचाना। स्टेबिलेशन ऑफ सैंड ड्यून्स यानी बालू के टिब्बों को स्थिर बनाना। बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस यानी कांटेदार झाड़ियाँ उगाकर बालू के टिब्बों को मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्टेबल करना, स्थायी करना। और सम ऑफ द मेथड्स कुछ तरीके हैं टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज यानी शुष्क क्षेत्रों में लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कुछ तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? एफॉरेस्टेशन है, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग है, फिर प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस इन ड्राई एरियाज। These are some of the measures to control the land degradation in arid areas, in dry areas. Proper management of wastelands. बंजर भूमियों की सही उचित व्यवस्था। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ खनिज निकालने के क्रियाकलापों पर नियंत्रण स्थापित करके। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स प्रॉपर डिस्चार्ज में सही निष्कासन एंड डिस्पोजल और उनका डिस्पोजल में उनका निस्तारण। इंडस्ट्रियल जो कूड़ा करकट है उनका सही निष्कासन और सही निस्तारण। एंड वेस्ट यानी इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट माने गंदे पानी और कूड़ा करकट का सही निस्तारण करके। आफ्टर ट्रीटमेंट यानी उनका उपचार करने के बाद सही निस्तारण करना। कैन रिड्यूस लैंड वाटर डिग्रेडेशन इससे लैंड डिग्रेडेशन कम हो सकता है एंड वाटर डिग्रेडेशन कम हो सकता है। यानी इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज औद्योगिक और उप नगरीय क्षेत्रों में लैंड डिग्रेडेशन और वाटर डिग्रेडेशन को इस तरह से कम किया जा सकता है। सॉइल एज अ रिसोर्स संसाधन के रूप में मृदा। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इट इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ यह पौधों के विकास का माध्यम है। एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और विभिन्न प्रकार के जीवित ऑर्गेनिज्म माने जीव जंतुओं पेड़ पौधों को ये सपोर्ट करता है ऑन अर्थ धरती पर। द सॉइल इज लिविंग सिस्टम मृदा एक जीवित प्रणाली है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ कुछ सेंटीमीटर की मोटाई तक मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। रिलीफ उच्चावच पेरेंट रॉक यानी जनक शैल एंड बेड रॉक और संस्तर शैल यानी मृदा के अंदर जो शैलों की परत है वह शैल
और जनक शैल जिसे मृदा का निर्माण होता है। रिलीफ मने उच्चावच यानी पर्वत पठार आदि। क्लाइमेट जलवायु, वेजिटेशन वनस्पतियाँ और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और दूसरे प्रकार के जीवन। एंड टाइम और समय आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मृदा के निर्माण में। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर प्रकृति के अनेक तत्व बल सच एज चेंज इन टेम्परेचर तापमान में परिवर्तन, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर बहते हुए जल की क्रिया, विंड एंड ग्लेशियर्स पवन और हिमानिया, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स ईटीसी सड़ने गलने की प्रक्रिया, कंट्रीब्यूट टू लैंड फॉर्मेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सब क्रियाएं मृदा के निर्माण में योगदान करती हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस रासायनिक और जैविक परिवर्तन विच टेक प्लेस इन द लैंड जो भूमि में घटित होते हैं, मिट्टी में घटित होते हैं, आर इक्वली इम्पॉर्टेंट वो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मृदा में भी जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, तथ्य जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। कलर रंग, थिकनेस मोटापन, टेक्सचर संरचना, एज समय, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं। द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप, भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है, निम्नलिखित भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटा गया है इन सब चीज़ों के आधार पर, इन सब तथ्यों के आधार पर।